तो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, देखो थोड़ा ध्यान दो। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का मतलब है डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर। तो वाटर में, एल्कोहल में से हमको वाटर को निकालना है। देखो मैंने आपको ये बताया था प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल जब हम कर रहे थे तो वहाँ पे हमने क्या देखा था कि एल्कीन में वाटर ऐड कर रहे थे तो एल्कोहल बन रहा था। एल्कीन में वाटर ऐड कर रहे थे तो क्या बन रहा था, एल्कोहल। तो अब अगर हम एल्कोहल से वाटर निकाल देंगे तो वापस क्या बन जाएगा, एल्कीन। ठीक है, तो देखो जरा कैसे होगा ये। तो इसमें पहला हम देखते हैं, देखो जैसे ये देखो आप CH3 और ये CH2, दिस इज OH। ये कौन सा एल्कोहल है, दिस इज 1 डिग्री एल्कोहल, क्योंकि जिस कार्बन पे OH है उस पर एक ही कार्बन और लगा हुआ है, सो दिस इज 1 डिग्री एल्कोहल। तो जब हम एल्कोहल को क्या करेंगे, व्हेन वी हीट एल्कोहल एट 443 केल्विन टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ सम एसिड, है कोई एक एसिड ले लेंगे विच विल एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और इसको हम हीट कर देंगे एल्कोहल को। तो क्या होगा, एक कार्बन से OH और उसके बराबर वाले कार्बन से क्या निकल जाएगा, H। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O। यहाँ पे क्या बचेगा, CH2। यहाँ पे भी बचेगा CH2। तो बीच में अब हमें क्या लगाना पड़ जाएगा, डबल बॉन्ड प्लस H2O। सो दिस वे बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल वी कैन गेट एल्कीन। तो जब भी एल्कोहल का हम डिहाइड्रेशन करेंगे हमें क्या मिलने वाला है, एल्कीन। सिंपल सब पॉइंट है। तो ये 1 डिग्री एल्कोहल का मैंने डिहाइड्रेशन करके दिखा दिया। अब हम जरा इसकी मैकेनिज्म और देख लेते हैं। इसकी मैकेनिज्म भी हमारे सिलेबस में है, तो कैसे होगी मैकेनिज्म जरा ध्यान दीजिए। देखो सबसे पहले जैसे कि मैं इसी को ले लेता हूँ, CH3 CH2 OH, अगेन व्हाट, इट इज 1 डिग्री एल्कोहल। तो सबसे पहले इससे कौन रिएक्शन करेगा, H पॉजिटिव। और ये H पॉजिटिव आएगा कहाँ से, दिस विल कम फ्रॉम एसिड। भाई एसिड की प्रेजेंस में ही तो रिएक्शन हो रही है, तो एसिड से आएगा। अब ये बताओ क्या ये H स्टेबल है, तो आंसर है नो। भाई हाइड्रोजन स्टेबल होता है 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, क्या इस पे अभी 2 इलेक्ट्रॉन है, हाँ क्या इस पे 2 इलेक्ट्रॉन है, नहीं है। इस पे तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस पे एक तो हाइड्रोजन पे 1 इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही होता है, वो भी ये लूज कर चुका है। तो राइट नाउ इट हैज नो इलेक्ट्रॉन। तो इसको इलेक्ट्रॉन की जो कमी है वो कौन पूरा करेगा, ऑक्सीजन। भाई ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर है, तो वो क्या करेगा, इसके संग बॉन्ड बना लेगा, और बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन देने वाला है, ऑक्सीजन। हाँ समझ में आ रही है, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन दे देगा। तो इससे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन और H के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2। अब देखो OH तो ये पहले से ही था, अब एक H और जुड़ गया तो ये क्या बन जाएगा, OH2। क्या बन जाएगा, OH2। अच्छा, क्योंकि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन, ये जो नया बॉन्ड बना है इसके दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिए, अपनी साइड वाला भी दिया। भाई कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन एक इसको देना था, एक इसको देना था। अब ऑक्सीजन ने अपनी साइड वाला भी दिया, और जो इसको देना था वो भी ऑक्सीजन को ही देना पड़ा, क्योंकि उसके पास तो था ही नहीं। तो ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन भी दिया, इसके साइड वाला भी दिया, इसीलिए इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा 1 पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, इस ऑक्सीजन को, ये ऑक्सीजन ने कर तो दिया, इलेक्ट्रॉन इसको दे तो दिया, लेकिन अभी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया। क्या ये OH2 इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से स्टेबल हो पाएगा, नहीं। चार्ज ऑलवेज गिव्स अनस्टेबिलिटी। तो अगर इस ऑक्सीजन को ये पॉजिटिव हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इसी को लेने पड़ेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा। तो देखो अपना भी ले गया है ना, भाई इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इसका एक इस कार्बन का। अब ये ऑक्सीजन अपना ले जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस कार्बन का भी ले जाएगा, इसकी वजह से इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, 1 नेगेटिव चार्ज, और वो 1 नेगेटिव इस 1 पॉजिटिव को खत्म कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, एटलीस्ट H2O निकल जाएगा। यहाँ से फाइनल क्या निकल चुका है, H2O। अब यहाँ पे जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन था वो चला गया, इसलिए दिस कार्बन विल नाउ गेट पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या बन जाएगा, मैं इसको इधर बना देता हूँ, मैं इसको थोड़ा ओपन कर देता हूँ। ये क्या बन जाएगा, H H H। ठीक है, CH3 को मैंने ओपन कर दिया, यहाँ पे CH2 है ये, और इस कार्बन पे क्या आ चुका है, दिस कार्बन हैज गॉट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन यहाँ था वो चला गया है। अब यहाँ पे क्या होगा,
अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन, भाई एक बात बताओ, ये कार्बन के तो 4 बॉन्ड कंप्लीट हैं, इसके तो बॉन्ड कंप्लीट नहीं है, इट हैज़ ओनली 3 बॉन्ड, इसके पास तो केवल 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है, ये तो अनस्टेबल है। तो अब क्या होगा ऐसे केस में कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये वाले कार्बन के, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इधर, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, H पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा। तो जैसे ही यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा, H पॉजिटिव बाहर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 CH रह गए, CH2, और यहाँ भी 2 CH2, और बीच में क्या लगाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड। तो ये हो गई इसकी मैकेनिज्म। ठीक है, अब आपको लर्न तो करना ही पड़ेगा। तो एक बार दोबारा समझ लीजिए। सबसे पहले एल्कोहल की रिएक्शन H पॉजिटिव से हुई, H पॉजिटिव के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, वो अनस्टेबल है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन किसने दे दिए, ऑक्सीजन ने। क्योंकि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिए हैं, तो इसलिए ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और OH के संग H जुड़ गया तो क्या बन गया, OH2। अब इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव हटा के स्टेबल होना चाह रहा है, तो उसके लिए इसने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए इस बॉन्ड के। तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन लिया तो उससे तो कुछ होगा नहीं, बट कार्बन का भी ले गया, इसलिए इस पर आ जाएगा 1 नेगेटिव, और वो 1 नेगेटिव इस पॉजिटिव को ख़त्म कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। तो ये बन जाएगा H2O जो कि निकल गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, CH2, तो ये CH2 मैंने इसको ओपन करके दिखा दिया, ये CH3, लेकिन इस कार्बन पे क्या आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये कार्बन क्या करेगा, इन बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को तो यहाँ रख लेगा, और एक बॉन्ड बन जाएगा उससे 2 इलेक्ट्रॉन से, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, H निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो ये बाहर निकल गया H पॉजिटिव। अब जो H पॉजिटिव यहाँ से निकला वो दोबारा शुरू में फिर आ जाएगा, फिर से रिएक्शन कर देगा, तो ये एल्कीन आपका बन गया है। ठीक, यहाँ पर ये आपका क्या बना है, दिस इज कार्बोकैटायन। व्हाट इज दिस, कार्बोकैटायन। ठीक है, और इस कार्बोकैटायन की एक बात याद रखना कि यहाँ इस कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट हो सकता है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन पॉसिबल। अगर रीअरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटी है तो यहाँ इस कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट होगा पहले, उसके बाद आगे एल्कीन बनेगा फिर। ठीक है, मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल करके दिखा दूंगा और क्लियर हो जाएगा उससे। तो ये हो गया मैकेनिज्म, इसको नोट करो। फिर हम कराएंगे डिहाइड्रेशन 2 डिग्री अल्कोहल का, और फिर कराएंगे 3 डिग्री अल्कोहल का। देखो अब कराते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल। ध्यान दो जरा, जैसा कि मान लो मैं इधर ले लेता हूँ CH3 या H कर लो, और यहाँ पे ले लिया CH3, और दिस इज OH। ये कौन सा अल्कोहल है, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। क्यों है 2 डिग्री, क्योंकि जिस कार्बन पे OH है उस पर 2 अल्काइल ग्रुप लगे हैं, 2 कार्बन और लगे हुए हैं। तो अगर आप इसको एसिड की प्रेजेंस में हीट करोगे 443 केल्विन टेम्परेचर पे, तो क्या होगा, देखो जिस कार्बन से एक कार्बन से OH जाएगा, और जिससे OH जाएगा उसके बराबर वाले कार्बन से क्या निकल जाएगा, H। तो OH और H मतलब क्या निकल चुका है, H2O। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, ये हो जाएगा CH3C, और ऊपर एक H बचा है, तो इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, और यहाँ पे CH2 हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा, ये CH2, लेकिन एक बॉन्ड और लगाना पड़ेगा, तभी तो 4 बॉन्ड कंप्लीट होंगे इस कार्बन के और इसके। तो ये क्या बन गया, अगेन दिस इज एल्कीन। ठीक, ऐसे ही मैं मान लो एक और ले लेता हूँ, 3 डिग्री ले लीजिए। हाँ जी, 3 डिग्री एल्कोहल। H2O तो सबसे ही निकलेगा क्योंकि हम करवाई डिहाइड्रेशन रहे हैं, तो यहाँ से भी क्या निकल जाएगा, H2O। कब निकलेगा, जब एसिड की प्रेजेंस में हीट करेंगे 443 केल्विन टेम्परेचर पे। तो यहाँ से क्या जाएगा, OH, और एक कार्बन इसके, देखो जिस कार्बन से OH उसके बराबर वाले से H निकाल दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 अब यहाँ पे क्या रह जाएगा, CH2, तो बीच में डबल बॉन्ड लग जाएगा, दिस इज एल्कीन। अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो सेटजेफ रूल का भी आपको यूज करना पड़ेगा। सेटजेफ रूल याद है, ऐसा एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप लगे हों। बात समझ पा रहे हैं, तो ये हो जाएगा। देखो मैं आपको यहाँ पे एक नोट और लिखवाता हूँ जरा, इसमें थोड़ा ध्यान दो इधर। इन केस ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, सेटजेफ रूल इज फॉलोड।
कौन सा रूल फॉलो हो सकता है? सेटजेफ रूल इज फॉलोड आफ्टर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, आफ्टर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है, इफ पॉसिबल। इसका मतलब ये हुआ कि 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल है, कॉम्प्लेक्स सा एल्कोहल आपको दिख रहा है, तो उसमें अगर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन की पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन आपको करवाना है और आपको एक सेटजेफ रूल भी फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर सिंपल एल्कोहल आपको दिख रहा है इस तरीके का, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सिंपल सा एल्कोहल है, तो उसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, आप आसानी से एल्कीन बना दीजिए। लेकिन अगर एल्कोहल थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और 2 डिग्री और 3 डिग्री वाला है, तो उस केस में अगर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन हो सकता है तो कराइए और सेटजेफ रूल फॉलो आपको करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है ये मैं आपको एक क्वेश्चन से अभी समझाता हूँ, एक क्वेश्चन कराता हूँ तो क्लियर हो जाएगा इसका क्या मतलब है, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन है, जैसे ये है CH3 CH3CH CH3 और इसको एसिड की प्रेजेंस में हम लोग क्या करवा रहे हैं, हीट करवा रहे हैं 443 केल्विन टेम्परेचर पे। अब आपको एल्कोहल दिख रहा है और आपको मालूम है डिहाइड्रेशन होना है, तो आपका दिमाग तो ये काम करेगा कि भाई ये काम करो, जिस कार्बन से OH निकाल ले हो उसके बराबर वाले से H ले लो, यही तो बताया मैंने अभी आपको, ठीक। अच्छा इधर तो H है नहीं, तो यहाँ से तो कोई ऑप्शन ही नहीं है H का, यहाँ से ले लीजिए। आप अगर नॉर्मली आप सोचेंगे तो आपका तो दिमाग यही काम करेगा ना, और आप क्या प्रोडक्ट बना देंगे फटाफट से, CH3 और यहाँ पे क्या बचेगा CH, OH तो निकल गया यहाँ से, एक H आप यहाँ से निकाल सकते हैं, तो डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरह का एल्कीन बना के आप कर दोगे साहब रेडी। लेकिन ये आंसर एकदम गलत है, क्योंकि इस एल्कोहल में एक कॉन्सेप्ट का यूज होना है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, प्लस इसमें सेटजेफ रूल का भी यूज होना है। तो बेटर यही रहेगा कि जब भी किसी एल्कोहल का एक कॉम्प्लेक्स सा एल्कोहल आपको दिख रहा हो, 2 डिग्री एल्कोहल है ये, एक कॉम्प्लेक्स सा 2 डिग्री एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल दिख रहा हो, तो आप मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग काम करें, सबसे बेस्ट तरीका ये रहेगा। देखो करके देखते हैं कैसे इसका सही आंसर कैसे आएगा। तो सबसे पहले आप ये समझो, जो मैकेनिज्म के स्टेप्स हैं उन्हीं को फॉलो करते जाइए। तो यहाँ पे क्या होगा CH3 और ये क्या है OH। अब आप देखो सबसे पहले क्या हुआ था, H पॉजिटिव था और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा OH2 पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक। तो ये बन जाएगा CH3CH3CH और ये क्या बन गया OH2 पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा CH3। अब क्योंकि ये ऑक्सीजन स्टेबल नहीं है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके निकल जाएगा, ठीक। तो यहाँ से क्या निकल गया H2O और यहाँ से जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा अपना भी और कार्बन का भी, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या बन जाएगा CH3CH3CH पॉजिटिव चार्ज और ये क्या बन गया CH3। बोलो तो ये कौन सा कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, जरा बताइए। दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन। क्या ये 3 डिग्री बन सकता है किसी भी तरीके से? बन सकता है। ये देखो यहाँ पे इस कार्बन पे मिथाइल है। अगर ये कार्बन क्या करे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो अगर ये मिथाइल क्या करे, अपना इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन दोनों को लेके यहाँ इस वाले कार्बन पे पहुंच जाए और वहां जाके बॉन्ड बना ले। भाई देखो बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन दोनों ये लेके जा रहा है, ये मिथाइल क्या कर रहा है, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने संग लेके जा रहा है और इन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे क्या बना लेगा, एक बॉन्ड बना लेगा। और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्योंकि जो यहाँ पे था वो यहाँ जा रहा है, तो अभी पॉजिटिव किस पे आ जाएगा, इस वाले कार्बन पे। बोलो यस और नो। तो अगर ऐसा होता है तो क्या होगा मुझे बताओ जरा। तो ये क्या बन जाएगा CH3C ऊपर CH3, यहाँ से तो चला गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अभी पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे, और यहाँ पे क्या होगा दिस इज CH और इसी पे क्या लग गया है आपका, ये CH3 वहाँ पहुँच गया और दिस इज CH3 पहले से ही था और वो तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन था। और ये कार्बोकैटायन कौन सा है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन।
तो यहाँ पे क्या हुआ है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन 2 डिग्री से क्या बन गया 3 डिग्री। तो जब भी ऐसा मौका होता है, ऐसा टाइम आता है कि 1 डिग्री से 2 डिग्री बन सके या 2 डिग्री से 3 डिग्री बन सके, बस हाइड्रोजन के शिफ्ट कराने पे, मिथाइल के शिफ्ट कराने पे, मतलब कोई एल्काइल के शिफ्ट कराने पे, या कई बार फिनाइल बेंजीन रिंग के शिफ्ट कराने पे तो तुरंत कर देना है। इसी को हम कहते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। एक बार दोबारा से सुन लीजिए, जब भी ऐसा अपॉर्चुनिटी होता है कि कार्बोकैटायन 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री बन सकता हो, सिर्फ हाइड्रोजन का शिफ्ट, एल्काइल का शिफ्ट या फिनाइल के शिफ्ट से, तो आपको करवा देना है तुरंत ही। नहीं समझ में आ रहे? इसी को हम कहते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। बाकी तो ये टॉपिक अलग है, तो उसमें देख लेना। तो फिलहाल यहाँ पे क्या हो चुका है, दिस इज रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। तो 3 डिग्री से क्या बन गया है आपका 2 डिग्री बन गया है। अब आप देखो, जब आपका कार्बोकैटायन बन जाता है, मैकेनिज्म को याद कर लो जरा। तो अब हम क्या करेंगे, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके बराबर वाले कार्बन से H को निकाल देंगे और डबल बॉन्ड आ जाएगा। बोलो यस और नो। तो अब आपके पास देखो, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर डाउट है तो मैकेनिज्म को देख सकते हैं खोल करके, जो भी करवाई है। तो इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है। अब या तो हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से एक H पॉजिटिव निकाल दें तो यहाँ डबल बॉन्ड लगाते हैं, या यहाँ से H पॉजिटिव लगा दें तो यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा, या फिर यहाँ से H पॉजिटिव निकाल दें तो यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो क्या लगता है कहाँ से करना चाहिए हमको, यहाँ से H निकालना चाहिए, यहाँ से या यहाँ से? देखो सेटजअप रूल क्या कहता है, सेटजअप रूल कहता है दैट एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट इन विच मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ H तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, है ना। तो इस कार्बन पे तो एल्काइल ग्रुप कितने होंगे 2, और इस कार्बन पे कोई एल्काइल ग्रुप नहीं होगा। ऐसे यहाँ पे भी होगा, लेकिन अगर मैं ये वाला H निकालता हूँ और यहाँ डबल बॉन्ड आएगा तो उस केस में क्या होगा, इस कार्बन पे भी 2 एल्काइल ग्रुप होंगे और इस कार्बन पे भी 2 एल्काइल ग्रुप होंगे। तो हमें ये H निकालना है और यहाँ डबल बॉन्ड लगाना है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होने जा रहा है, H पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा, ये वाला H निकल जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन यही छोड़ करके। समझ रहे हो ना कैसे? अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको ऐसे ओपन कर लो यूँ करके, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के यहाँ रख दो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, CH3 CH3। अब दो इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो डबल बॉन्ड लग जाएगा, डबल बॉन्ड C, है ना। और नीचे या ऊपर कहीं भी लगा दो CH3 और दिस इज CH3। तो दैट इज योर आंसर। तो ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट ये होगा आपका। लेकिन H हम यहाँ से या यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, दोनों एक जैसे ही है, कहीं से भी निकाल दो। तो वो जो प्रोडक्ट बनेगा वो माइनर होगा। तो क्या होगा, अगर मान लो मैंने ये यहाँ से निकाल दिया तो CH2 डबल बॉन्ड C, और ये क्या होगा CH3, और ये फिर क्या बन जाएगा, है ना, ये CH ही रहेगा ऐसा, और नीचे CH3 और CH3। ये एल्कीन भी बनेगा, बट दिस विल बी माइनर प्रोडक्ट। दोनों निकाल के आप कोई सा भी कर सकते, दोनों कर दीजिए, मेजर दिखा दो, माइनर दिखा दो। तो वहाँ पे जो एल्कीन हमने बनाया था, देखो ना तो वो मेजर में आ रहा है ना वो माइनर में आ रहा है। तो जो राइट आंसर है वो क्या होगा, दिस इज राइट आंसर। बोलो, तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या होने जा रहा है, वो होगा ये वाला। तो CH3 CH3 और नीचे या ऊपर कहीं भी लगा दीजिए, और दिस इज CH3। तो दिस इज राइट आंसर, ठीक है। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन 12th लेवल पर थोड़ा मुश्किल है, नहीं आएगा, ठीक है। NCERT में भी आपको शायद नहीं मिलेगा, PYQ में भी शायद नहीं, हाँ, लेकिन उससे थोड़ा कंपटीशन वगैरह में इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ये मैंने आपको करवा दिया है, थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल यहाँ भी हुआ है, लेकिन इस डिहाइड्रेशन में 2 कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन का भी, है ना, प्लस यहाँ पे सेटजअप रूल का भी यूज हो गया। क्लियर है, नोट करिए। देखो एक क्वेश्चन और करके लाना है, ये आपको घर से करना है। घर से क्या करना है मैं बताता हूँ, होमवर्क है ये आपका। देखो जैसे कि ये है, दिस इज एल्कोहल, ठीक है। तो ये आपका एल्कोहल है और इसका डिहाइड्रेशन आपको करवाना है, ठीक। तो क्या इसमें प्रोडक्ट बनेगा मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसमें रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन भी होगा, सेटजअप रूल का फॉलो भी हो सकता है। तो आपको दोनों का ध्यान रखना है, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा वो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका आंसर नहीं, आंसर मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ये आंसर आया कैसे ये आपको खुद से
दिमाग लगाना है, ये आपको खुद से दिमाग लगाना है और ये आपको करके लाना है फिर, ठीक है। दिस इज योर आंसर, ये वाला एल्कीन यहाँ पे बन जाएगा। अब ये कैसे आया तो आप पूरा मैकेनिज्म के साथ करिए, फिर वहाँ तक पहुँचिए। दैट इज योर होमवर्क, ठीक है। अच्छा यहाँ H आएगा, H। अच्छा एक नोट और लिख लीजिए जरा इधर, द ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल is in the following order, is in the following order। सबसे जल्दी डिहाइड्रेशन किसका होगा? 3 डिग्री एल्कोहल का, समझ रहे हैं। उससे थोड़ा स्लो होगा 2 डिग्री का, और उससे भी स्लो होगा 1 डिग्री का। देखो ऐसा हो रहा है कि अल्कोहल के डिहाइड्रेशन में बन रहा है कार्बोकेटाइन, तो जिसका कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल होगा उसका डिहाइड्रेशन सबसे फास्ट हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन किसका होगा? 3 डिग्री का, है ना। और उससे स्लो होगा 2 डिग्री, उससे भी स्लो 1 डिग्री। तो इसी के साथ आपका डिहाइड्रेशन कंप्लीट।